नमस्कार दर्शकों, खास पेशकश शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सानी सहारने। आज हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं, जिनका परिचय हम आपसे करवाने जा रहे हैं। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी, जो कि अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सेवा के लिए, अपने ईमानदारी के लिए पूरे मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि सर को जो है फील्ड पोस्टिंग्स बहुत मिली हैं। वो एसपी के तौर पर बतौर उन्होंने खंडवा, बालाघाट, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र, सांप्रदायिक प्रभावित क्षेत्रों में बतौर एसपी काम किया है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल सभी जगह बड़े पदों पर रहे हैं। और आज हम उनसे मिलने आए हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं। आइए मुलाकात आपकी भी करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और सर, आपसे सबसे पहला सवाल हमारे तरफ से यही रहेगा कि सर, जिस तरह से अपराध की बात कर रहे हैं हम, तो सर अपराध हो रहे हैं, असामाजिक तत्व अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में सर पुलिस बहुत देर में वहां पर पहुंच रही है। नशीली वस्तुओं का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। महिला अपराध की बात करें तो उसमें भी वृद्धि हुई है। तो सर, आप एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सर, कैसे आप इन चुनौतियों को देख रहे हैं? कैसे फील्ड पर आप इनको डील करते हैं? क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? लगातार हम देखेंगे तो अपराधों में लगातार कमी आई है। कोई भी अभी भोपाल में एक भी ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग, संगठित अपराधी एक भी नहीं है जिसका किसी भी तरीके से उसका अस्तित्व हो। पुलिस ने लगभग हर संगठित गिरोह पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही साथ अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखेंगे तो लगभग पिछले लगभग 1-2 सालों में, 2-3 सालों में देखेंगे लगातार जो गंभीर मामले हैं, जो बॉडी ऑफेंसेज हैं, उसमें लगभग 40% के आसपास की कमी आई है। इसमें हत्या के प्रयास जैसे जो गंभीर मामले हैं, महिला अपराधों में कमी आई है। तो इन मामलों को लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीरता से काम कर रही है। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स को लेकर के भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। जो नाइजीरियन थे उसके और भी आगे कनेक्शंस मिले हैं। तो पुलिस हर तरह के अपराध के जड़ पर प्रहार कर रही है और अपराधों में लगातार कमी आ रही है। सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं सर, आपका एक खुफिया तंत्र होता है पुलिस विभाग का अपना। सर, हर जगह नेटवर्क उनका फैला होता है, आम आदमी वो पहचान नहीं पाता कि ये पुलिस वाले हैं। सर, खुफिया तंत्र कैसे काम करता है? सर, कैसे पकड़ता है? फिर भी सर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, शोरूम तोड़े जा रहे हैं, बड़ी गैदरिंग्स हम देख रहे हैं मार्केट में। सर, कैसे हो जाता है पुलिस बहुत देर में पहुंचती है? पुलिस अगर देखेंगे तो ऐसी कोई घटना नहीं है कि पुलिस न पहुंचने से कोई घटना हुई हो। लगातार पुलिस की सक्रियता के कारण तत्काल कार्रवाई होती है। अगर कोई आकस्मिक घटना हुई भी हो तो पुलिस की तत्परता से तत्काल ऐसी घटनाओं को न नियंत्रित किया गया है, बल्कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार और बेहतर सशक्त हुई है, लगातार उस पर अंकुश लगा है। अपराधियों पे पुलिस के बढ़ते लगाम के कारण लगभग खासतौर पे जो कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से, ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से हैंडल हुए हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो एक जो नई व्यवस्था है, इसमें पुलिस की बढ़ती सक्रियता से लगातार अपराधों पर अंकुश बढ़ा है। सर, पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से सर क्या बदलाव आपने भोपाल में देखे हैं? आप पहले इंदौर में भी पुलिस कमिश्नर थे, तो सर इन दोनों शहरों में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? और सर, महिलाओं के लिए क्या कुछ नई चीजें पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही हैं उनकी सेफ्टी? अगर हम देखें तो नई व्यवस्था में खासतौर पे प्रतिहतात्मक कार्रवाइयों का काफ़ी असर है। साफ तौर पे जो अपराधी हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, पुलिस ऐसे अपराधियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर लगातार सक्रिय है। अगर हम देखेंगे तो हमारे जो अधिकारी इन मामलों को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं और इसमें लगातार कार्रवाई किए जाने का आप देखेंगे कि सीधा असर, जैसे कि 2 साल पूर्व तक अगर हम हत्याओं के मामले देखें जो 55 से 60 तक होते थे शहर में, आज लगभग 35 से 40 के बीच में संख्या है। तो एक बड़ी संख्या में कमी आई है। इसी तरह के कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो या फिर दूसरे जो बॉडी ऑफेंसेज हैं, सभी तरह के मामलों में कमी आ रही है। और आने वाले दिनों में जैसे और बल की संख्या बढ़ेगी, वैसे और ये संख्या इसमें कमी आएगी। बहरहाल पुलिस ने अपने संसाधनों का बेहतर ढंग से नियोजन किया है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम किया है, सशक्तता से काम किया है, जिसका सीधा असर दिखा है अपराधों की कमी के रूप में। सर, तकनीक का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं। सर, पुलिस विभाग भी करता है, जनता भी कर रही है, और सर क्रिमिनल्स भी कर रहे हैं। सर, तकनीक के ऊपर आप ज़्यादा विश्वास करेंगे? जो आपकी कांस्टेबलरी होती है सर, जो ज़मीनी रिपोर्टिंग करते हैं आपके, जो भी आपका विभाग की टीम है, तो सर उस किस पे विश्वास है? तकनीक पे विश्वास है या आपके अपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे विश्वास है? दोनों का संतुलन होना चाहिए। तकनीक का अपना महत्व है, क्योंकि हाल के दिनों में अपराधों में तकनीक का असर बढ़ा है,
इसलिए उसका अपना अलग अस्तित्व है। लेकिन साथ साथ जो जमीनी सूचना तंत्र है, जमीनी हमारे जो जवान हैं, जो परंपरागत पुलिस की पद्धति है, उसका भी एक अलग महत्व है। इसलिए सही पुलिसिंग वो है जिसमें दोनों का सह अस्तित्व हो और दोनों की सहभागिता हो, और ये काफ़ी प्रभावी मानी जाती है। तो पुलिस यहाँ पर भी दोनों के तालमेल से ही अपनी पूरी रणनीति बनाई है, और अपराधियों पर जो कार्रवाई होती है उसमें तकनीक और मानवीय संसाधन दोनों का उचित समन्वय होता है। निश्चित रूप से सर ये साइबर फ्रॉड की बात जरूर करना चाहूंगी सर। साइबर फ्रॉड दिन प्रतिदिन हर दिन, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे पड़ोस में 4 लाख का स्कैम हुआ है उनके साथ, और 1 रुपया उनको वापस नहीं मिला, बल्कि तत्परता से साइबर क्राइम ऑफिस में सूचना दी गई, सारी चीजें की गई, फिर भी सर पकड़ में नहीं आते। सर ऐसे में क्या किया जाए? परंपरागत अपराधों से थोड़ा सा हट करके जो साइबर अपराध होते हैं, इसमें कई परतें होती हैं, कई लेयर्स के पीछे अपराधी काम करते हैं, और उसकी भौगोलिक सीमा नहीं होती। इस तरह की इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन पुलिस जो है इन चुनौतियों को लेकर के लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है। उसमें करोड़ों रुपए इस साल भी दिलवाए गए हैं, जो खासतौर पे जो शिकायत करता है उनके। किसी खास पार्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं, उसके तथ्य मुझे नहीं मालूम है। अगर कोई अलग से कोई शिकायत या कोई जानकारी आती है तो उसकी पुनः समीक्षा करवा दी जाएगी। सर एक आखिरी सवाल सर, लव जिहाद की केसेस बढ़ रहे हैं सर, लड़कियों के साथ जिस तरह से लव जिहाद हो रहा है, उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है, निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई कर रही है सर। कैसे इसके लिए क्या रणनीति बनाई है सर विभाग ने? पुलिस ने किसी भी मामले में, किसी भी तरह के अपराध को लेकर के पुलिस लगातार संवेदनशीलता से काम कर रही है, और इस तरह के मामलों में भी कड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब भी देखा आपने कि क्या कुछ कहा भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा जी ने, और जैसे कि उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से पुलिस विभाग बहुत एक्टिव है, सक्रिय है, और सभी जगह पे मुस्तैदी से काम कर रहा है। उनके सराहनीय कामों के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया, इंदिरा गांधी सहाद्र पुरस्कार उनको मिला, दुर्गम पुरस्कार उनको मिला, और जनता से जुड़े मुद्दों पर हमेशा से काम करते आए हैं। तो अभी आपने मुलाकात की भोपाल पुलिस कमिश्नर से, ऐसे ही किसी आला अधिकारी के साथ फिर एक अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।